हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात करते हैं जैसे कि हमारे मार्केट में फ्राइडे को अच्छा क्लियरेंस हुआ। आखिरी के कुछ मिनटों में तो एक ज़बरदस्त बिक वैल्यू हुई। निफ्टी जहां 1.5% क्लोज हुआ 23,547 के लेवल पे। तो हमने एक एनालिसिस किया था, तो एक आया था कि एमएसआई इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग है उसके कारण मार्केट क्रैश हुआ था। तो ये एक रीज़न हो गया, और एक और बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है जो इकोनॉमी पे भी इम्पेक्ट करता है। तो आईएमडी ने जो एक रिपोर्ट जारी करी है जिसने कहा गया है कि अल नीनो का जो इफ़ेक्ट है उसके कारण जो इस बार जो रेन है वो लगभग 92% थी, उससे नीचे आके 90% पे आएगी। तो ये एक रेनिंग इफेक्ट, मतलब जो मानसून का इफेक्ट है, ये एक इम्पैक्ट अभी निकल के आया है। इसका भी इम्पैक्ट फ्राइडे को दिखा आखिरी में जब ये रिपोर्ट भी आई, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर पे भी हमारी इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती। तो इससे पहले आरबीआई ने भी अल नीनो इफेक्ट का वार्निंग दिया था। तो उसने भी कहा था कि हमारी इकोनॉमी पे भी, जीडीपी ग्रोथ पे भी ये इस साल का मानसून का इम्पैक्ट आएगा। तो आरबीआई ने भी वार्निंग दे दी। आईएमडी की भी जो रिपोर्ट आई रिसेंटली रेन के ऊपर, वो भी नेगेटिव आई है। उसके अलावा हमारे सबसे पहले फ्यूल का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी यूएसए ईरान का जो वार इशू, इसके कारण फ्यूल के रेट ऑलरेडी बहुत बढ़े हुए हैं। फिर ये एक्सट्रीम हीट, इस साल समर भी अच्छा खासा था, उसके कारण अल नीनो इफेक्ट भी अब सेकेंड फैक्टर भी मार्केट पे पड़ रहा है, जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे 2026 में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो एग्रीकल्चर लगभग हमारी जीडीपी का 80% ऑफ द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार मिलता है 40% लोगों को। तो ये सब चीज़ पे इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ने वाला है। अगर मानसून ऐसे ही रहा और कम बारिश हुई तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये एक हमारे स्टॉक मार्केट में भी इम्पैक्ट करता है। इसके कारण सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने के कारण क्या होगा, जो प्राइस है, फूड प्राइस, ये बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें आरबीआई को भी नज़र में रहती है। तो इसके कारण क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें मार्केट में नेगेटिव इम्पेक्ट करती है। तो ये सब चीज़ें मतलब आगे चल के स्टॉक भी जो भी हमारे पास है या पोर्टफोलियो में इससे रिलेटेड है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और वो ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण देखिए कौन सा सेक्टर पे इम्पैक्ट करेगा। कारण जो सेक्टर मेनली होगा इम्पैक्ट, इंक्लूड सीमेंट सेक्टर होगा, फिर एग्रोकेमिकल सेक्टर होगा, फिर फर्टिलाइज़र, एफएमसीजी मतलब फूड्स वाले, और ट्रैक्टर जो रूरल इकोनॉमी पे ज़्यादा डिपेंड है। मतलब ट्रैक्टर जो बिकते हैं, अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, जो ट्रैक्टर्स बिकते हैं। फिर रूरल डिमांड्स भी जो बढ़ती है, वहाँ पे बाइंग होती है, ये सब चीज़ हमारे मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब सेक्टर इम्पेक्ट होगा, जिसके कारण स्टॉक जो आपके पास पोर्टफोलियो में होंगे, इससे रिलेटेड या खरीदने वाले होंगे, तो इस सब पे नज़र रखिए कि ये सब चीज़ें मार्केट पे इम्पेक्ट करेगी, आपकी पोर्टफोलियो पे भी इम्पेक्ट करेगी। तो इस पे नज़र रखते हुए ही बाइंग करें, क्योंकि अभी जो ग्रोथ का सिनेरियो है वो कम दिख रहा है। अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ेगी नहीं एक रेट पे, यूनिफॉर्म रेट पे, तो मार्केट भी डाउन होगा। तो ये 2 3 4 महीने 6 महीने ये इम्पेक्ट रहेगा।